तो तुम्हारी कुर्ती से समाज को भी सुख और शांति मिल जाएगी। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में ये दो बातें मैंने आपके सामने रखे। अभी एक आपको संदेश दे रहा हूँ। अजंती सीम में 15 तारीख से 25 तारीख का साधना शिविर, ध्यान से सुनो, साधना का शिविर। साधना कैसे की जाती है, कैसे बैठा जाता है, कैसे सुना जाता है, कैसे देखा जाता है, ये शिविर लग रहा है। हर साल लगता है, सारे प्रांत के लोग आते हैं। तो आप भी अपना जीवन सफल करना चाहते हो, आ जाओ 10 दिन के लिए। तो तुम एक पैर पे खड़ा होकर के उल्टे पेड़ को लटक करके जो नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा तुमको वहाँ मिल जाएगा। आ करके देख लो, वो साधना शिविर है। तो मेरी एक विनती है, प्रार्थना है कि 15 तारीख में आप अजंती सिम में हाजिर हो जाओ। वैसे तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने फैसला किया है, कुछ भी हो जाना है, जाना है। साधना शिविर में जाऊंगा। तो आपको भी अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये संसार तो तुम लेट जाएंगे, तब तक चलता रहेगा, तब तक धनवान नहीं बनोगे, और बन भी गए तो सब यहाँ रह जाएगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुमने कुछ धर्म कार्य में सहयोग दे दिया तो उतना सा धर्म कार्य तुम्हारे साथ आ जाएगा, तो तुम्हारा ये जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही बेकार चला जाएगा। आपको पता नहीं क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने पूछा, तुमको ये चटक कैसे लगी, ये आत्मज्ञान की चटक आपको कैसे लगी? तो बताने वालों ने बताया, रोहिदास जातीचा सांभार, नरहर जातीचा सोनार, रूपास मिळाले मोमिल कबीर, बोधल्याचे शुद्ध अंतर, छोट्या ताटात आले कणस भरपूर, सावता माळ्याने साठविला हाडी प्रेमाचा गुटका, आत्मसाधून निमग्न झालो, गुरु ने पाजिला हा गुटका। जब गुरु ने गुटका पिलाया तो रैदास, सब जानते हैं जाति के चमार थे, देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने काठोक में जहाँ चमड़ा बेचता था वहाँ गंगा बुला ली। एक बहन का कंगन गंगा में स्नान करने गए तो पानी में सटक गया। आई रोते राते, मीरा लेके आई थी उसको। मीरा ने कहा कि चलो मेरे गुरु के पास। रैदास के पास गई, कहा कि ऐसे ऐसे हुआ। तो रैदास ने ऐसे जहाँ चमड़ा बिकता था उसमें हाथ डाला और उसमें से कंगा निकाल करके बाहर कर दिया। इसलिए कहा कि काठोक में गंगा, अगर शुद्धता है, अंतःकरण में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो कहीं भी कुछ हो सकता है। नरहर जातीचा सोनार, नरहर जो थे ये सोनार थे। भगवान विट्ठल को करदड़ी बनाना था, और नरहर का सवाल था, वो दूसरे देवता का दर्शन नहीं करता था। तो आंखें बांध ली न माप लेने के लिए, और गए भगवान के दरबार में। दोरी से माप ले लिया, करदड़ा बनाया, टाइट हो गया। फिर दोबारा गया, दोबारा बनाया तो ढीला हो गया। भगवान का करिश्मा था। तब खोले आंखों से बनाया तो बिल्कुल बराबर हो गया।
यानी नरहर को ये सिखाया भगवान ने कि सब एक है, वो अलग है वो अलग है ये नहीं। नरहर जातीचा सोनार रूपास मिळाले मोमिल कबीर। कबीर जी मोमिल थे, वह भी भगवान के रूप को मिल गए। बोधल्याचे शुद्ध अंतर, बोधला करके एक महात्मा संत थे, प्रख्यात नहीं थे, काश्तकार थे तुम्हारे हमारे जैसे। उनके खेत में जवार पेरे थे और पंढरपुर जाने का रास्ता उनके खेत में से था। ये चिड़े उड़ाने जाते थे और पंढरपुर जाने वाले पूछते थे, भैया 2 भुट्टे ले लो ले लो। ऐसे करते करते सारे भुट्टे ख़त्म हो गए। एक दिन उसकी पत्नी कहने लगी कि मैं आज तुम्हारी रोटी खेत में लाऊंगी। बोले लाओ। इसको शक फिक्र नहीं कि वहाँ कणस ख़त्म हो गए हैं, ये क्या कहेगी। जा कर के खेत में चला गया। अब ये खाना बना करके गई, रोटी लेकर के खेत में देखती है तो जो भुट्टे काट लिए थे उसमें डबल डबल भुट्टे आ गए थे। नरहर जात ने अपना रोहिदा बोधल्याचे शुद्ध अंतरण थोट्या ताटात आले कणस भरपूर। और सावता माळ्याने साठवला हरिप्रेमाचा गुटखा, आत्मसाधून निमग्न झालो गुरुने पाजला हा गुटखा। कल्याणदास एक आत्मज्ञानी, ज्ञानेश्वर कल्याणदास एक आत्मज्ञानी, सर्व घटे ही ब्रह्म जाणूने। चांगदेव आले भेटी कारणे, निर्जीव भिंत चालवले जाणे। चांग देवाचा गर्व हरवणे, सत्वर जाऊन लागे चरणे। रेड्या मुखी वेद उच्चारिले, नको लावू पोकळ फटका। आत्मसाधून निमग्न झालो गुरुने पाजला। तो ऐसा गुटखा पियो तो निमग्न हो जाओ। ये सारा खेल जैसे पिक्चर देखते हैं ऐसा देखो। इसमें तुम्हें रमने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत है। खुद भी समझो और जीवों को भी समझाओ। अभी समय बहुत कम है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। अभी समय बहुत कम है। जितने जीवों को नाम का दान मिला है वो नियमित रूप से सुबह और शाम को सुमिरन, ध्यान और भजन करते रहो। मालिक दयाल है। मालिक को तो मालूम है कि यह कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसे दयाल गुरु आपको मिल गए, इसका लाभ उठा लो। इन्होंने वादा कर दिया कि मैं तुमको तुम्हारे देश पहुंचाने आया हूं। मैं यहाँ पर राज करने नहीं आया, प्रधानमंत्री बनने नहीं आया, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, और अंत में यह कहा कि मैंने जिस व्यक्ति को नाम का दान दिया है उसमें से एक भी जो धरती पर रह जाएगा तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। क्या चाहिए तुमको? वादा कर दिया कि एक जीव रह जाएगा तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो इसलिए प्रेमियों, हाथ जोड़ता हूँ, इस संसार में कुछ नहीं है, करो। मिला है आपको संसार तो उसको करो, लेकिन ये देश तुम्हारा नहीं है, ये जेल खाना है। ये जेल खाने में तुम पीटे जा रहे हो। तो इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी की बात को मान लो, उनके शरण चले जाओ, और उनके शरण चले जाओगे तो वो तुम्हें अपने देश पहुंचा देंगे। इसी के साथ मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अभी आरती होगी। क्या परिवार वालों को बुलाना, माफ़ी मांगता है? ठीक है, इनके परिवार के लोग यहाँ आ जाए। मुलगा सुन मी आहे, ही संगत आहे। यांच्यासमोर तुम्ही त्यांच्याकडे माफी मागणार आहे। पहिले मी बोलेल, नंतर तुम्ही बोला। बोला जय गुरुदेव।
काय म्हणत होते यांना? आप्पा रामलाल आप्पा बाप्पा का? रामलाल आप्पा आप्पा हाँ अप्पा। ये रामलाल अप्पा ने जो शरीर छोड़ा है तो आप इनसे माफ़ी मांगने वाले हैं। पहले मैं बोलूँगा, बाद में तुम बोलना। बोलना हे अप्पा, हे अप्पा बोलो हे अप्पा, जीवन भर में हमसे कोई गलती हो गई हो, आपके सेवा में कुछ कम हो गई हो, आपके आदेश का पालन नहीं हुआ हो, हम अज्ञान जीव है, ना धर्म जानते हैं ना कर्म जानते हैं, पर आपके संतान हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं हमसे जो भी गलती हुई हो उसे माफ़ कर देना। यही आपके चरणों में प्रार्थना है। जय गुरुदेव। बस सुन गया। अभी आपने ये विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा, निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने, सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने, सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने, रंग राव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने, विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा, स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने, सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने, सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने, ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने, सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने, तुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने, विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा, तन मन धन से सदा सुखी हो, भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पुन्हा सूचना करतो, अजंते सिम